हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हमारे चैनल पर डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट के वीडियो जो है डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके वहां पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बताऊंगा। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द बताऊंगा। इससे जो पेपर में क्वेश्चन आता है ये 3 नंबर का आता है, यानी कि वहां पर 3 सिनोनिम्स आएंगे। तो उसी से संबंधित कुछ सिनोनिम्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला लिया गया है एलियन। एलियन का मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर विदेशी। तो यहाँ पर एलियन यानी कि विदेशी, तो इसका सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर फॉरेनर, या फिर बोल सकते हैं आप आउटसाइडर। तो यहाँ पर इसके 2 पर्यायवाची हैं, एक आउटसाइडर और दूसरा फॉरेनर। अगला है एक्जिम। एक्जिम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध या फिर स्वयं सिद्ध करना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका अर्थ होता है स्वयं सिद्ध करना, ये हो जाएगा एक्जिम का अर्थ। और यहाँ पर इसके सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द होंगे मैक्सिम, और इसके अलावा दूसरा होगा ट्रुथ। इसके अलावा होता है तीसरा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अनुभवी होना। इसका अर्थ आप बताएंगे यहाँ पर अनुभवी होना, तो ये हो जाएगा एडेप्ट। और इसका यहाँ पर सिनोनिम्स होगा प्रोफिशिएंट। इसके अलावा अगला होगा एक्सपर्ट। तो 2 होंगे, एक एक्सपर्ट और इसके अलावा प्रोफिशिएंट। अगला यहाँ पर है अबसर्ड। अबसर्ड या फिर इसे अपशर्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है बेतुका, या फिर बोल सकते हैं इसे आप यहाँ पर असंगत। बेतुका या फिर असंगत। तो इसके पर्यायवाची यहाँ पर होंगे इनसेंसिबल, इसके अलावा अनरीजनेबल। तो यहाँ पर इसके ये 2 पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पर अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। इसका अर्थ होता है प्राप्त करना, और इसके सिनोनिम्स होंगे एक्टिव, इसके अलावा गेन या फिर एक्वायर बता सकते हैं आप। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और इसके पर्यायवाची आप यहाँ पर बता सकते हैं लवली, प्रिटी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर हैंडसम भी लिख सकते हैं आप इसमें। इसके बाद अगला है बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, तो इसके पर्यायवाची यहाँ पर आप बता सकते हैं इंगेज्ड, इसके अलावा एम्प्लॉयड, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है बार्बर्स। इसका मतलब यहाँ पर होता है असभ्य, याद रखिएगा, इसका मतलब आप यहाँ पर बताएंगे असभ्य, और इसका पर्यायवाची होगा यहाँ पर क्रूअल, यानी कि सिनोनिम्स आप इसका लिखेंगे क्रूअल। इसके अलावा है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है स्पष्ट। और इसके यहाँ पर 2 पर्यायवाची हैं फ्रैंक, इसके अलावा इम्पार्शियल आप बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है कन्फेस। कन्फेस का मतलब आप बता सकते हैं स्वीकार करना। इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर एडमिट, इसके अलावा एक्सेप्ट। 2 इसके यहाँ पर सिनोनिम्स होंगे। इसके बाद अगला है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। यहाँ पर आप बता सकते हैं संतोष, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेटिस्फैक्शन। इसके बाद अगला है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार। यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका अर्थ होगा अस्वीकार, इस प्रकार से। और इसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूज। इसके बाद अगला है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, तो डिलाइट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आनंद, और इसके सिनोनिम्स आप यहाँ पर लिखेंगे तो बता सकते हैं प्लेजर, इसके अलावा एंजॉयमेंट। तो 2 यहाँ पर इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब आप बता सकते हैं गंतव्य, और इसके यहाँ पर पर्यायवाची गोल, इसके अलावा एंड, इसके अलावा टारगेट, इतने हो सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, इसका अर्थ आप बता सकते हैं आपदा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके सिनोनिम्स होंगे ट्रेजेडी, इसके अलावा मिसफॉर्च्यून। इसके बाद अगला है यहाँ पर डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रदर्शन, और इसके यहाँ पर सिनोनिम्स होंगे डिस्क्लोज, इसके अलावा शो। तो यहाँ पर इसके 2 पर्यायवाची हो जाएंगे। इसी प्रकार अगला ध्यान दीजिए एरर। एरर का मतलब होता है त्रुटि या फिर गलत कह सकते हैं, तो त्रुटि, और इसका यहाँ पर सिनोनिम्स होगा मिस्टेक। इसके बाद अगला है एम्पटी। एम्पटी का मतलब बता सकते हैं आप यहाँ पर खाली, तो यहाँ पर ये हो जाएगा खाली। एम्पटी का मतलब हो जाएगा खाली, और यहाँ पर इसका सिनोनिम्स होगा वैकेंट, इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला है फेम। फेम का मतलब आप बता सकते हैं प्रसिद्धि, याद रखिएगा
प्रसिद्ध, फेम का मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध यानी कि रेपुटेशन। इसके अलावा बता सकते हैं यहाँ पर एमिनेंस, इतना हो जाएगा। इसके अलावा अगला बता सकते हैं हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, याद रखिएगा हम्बल का मतलब विनम्र। और इसके सिनोनिम्स आप बता सकते हैं मीक, इसके अलावा सबमिसिव, दो यहाँ पर जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद अगला है आइडल, तो आइडल का मतलब होता है याद रखिएगा बेकार, यहाँ पर ये हो जाएगा बेकार, और इसका यहाँ पर सिनोनिम्स होगा लेजी। इसके बाद अगला है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, बता सकते हैं इसका मतलब यहाँ पर क्षणिक, और यहाँ पर इसके सिनोनिम्स होंगे मोमेंट्री, इसके अलावा टेम्परेरी, दो यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद टिमिड, टिमिड का मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कायर, याद रखिएगा कायर, और यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कावर्ड, इसके अलावा शे, इतने हो जाएंगे। इसके बाद अगला है टेडियर, टेडियर का मतलब होता है थका देने वाली, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें थका देने वाली, और यहाँ पर इसके सिनोनिम्स होंगे डल या फिर बोरिंग, इतना होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, याद रखिएगा इसका मतलब आप बता सकते हैं विजय, और यहाँ पर इसका सिनोनिम्स हो सकता है विक्ट्री। इसके बाद है टारगेट, टारगेट का मतलब लक्ष्य, यहाँ पर इसका सिनोनिम्स होगा एम या फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर गोल। इसके बाद अगला है वेग, वेग का मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर अनिश्चित, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनिश्चित, इतना होगा अनिश्चित, वेग का मतलब अनिश्चित, और यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनक्लियर, इसके अलावा इनडेफिनिट, इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर विक्ट्री, तो विक्ट्री का मतलब होता है विजय, याद रखिएगा इसका मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं विजय, और यहाँ पर इसके पर्यायवाची होंगे सक्सेस, इसके अलावा बता सकते हैं कॉन्क्वेस्ट, इतने हो जाएंगे। इसके बाद अगला है वाइल्ट, वाइल्ट का मतलब होता है मुरझाना, यहाँ पर ये हो जाएगा मुरझाना, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर वेदर, इसके अलावा पेरिश, दो यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है जील, जील का मतलब होता है उत्साह, तो ये होगा उत्साह, यहाँ पर इसके पर्यायवाची हो जाएंगे एगरनेस, इसके अलावा बता सकते हैं फेरेवर, तो यहाँ पर इसके ये दो पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आप सभी लोग इन सिनोनिम्स को अच्छे से तैयार करेंगे, और इसमें से कोई भी सिनोनिम्स आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, इसे पूरा लास्ट तक आपको देखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।